ठीक है जी, लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में आप लोगों को काम दिया गया था कुछ करने को, ठीक है, तो आप लोगों ने वो वाला काम कर लेना है। और आज आपके लिए टास्क क्या है, आज आपके टास्क जो है वो है कि ये जो आपका डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड जो है ये आप लोगों ने कॉपी पे लिख लेना है और साथ में इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो याद नहीं करना होगा, कम से कम इसको रीड तो करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये जो आपका इंटरेक्टिव मोड है और स्क्रिप्ट मोड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको जरूर से याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाइथन के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके आइडियली बेस के, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे पाइथन का आइडियली ओपन करना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपने क्या चीज ये करनी है कि जब आप पाइथन का एडिटर ओपन करोगे, ठीक है, जिस तरह से आपका जैसे अपना आइडियली ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो आपके लिए काम क्या होगा कि आपने जितने मेन्यूज हैं आपके आइडियली के अंदर, ठीक है, और जितने भी उस मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज है वो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक मेन्यू के अंदर आपका कौन सा मेन्यू बिलोंग कर रहा है और उसके अंदर भी अगर कोई सब मेन्यू आ रहा है तो उसके अंदर भी क्या चीज आ रही है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से है ना, फाइल मेन्यू के अंदर क्या है, एडिट के अंदर क्या है, ये आपके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सभी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या सा कंपोनेंट है और कौन कौन से ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं या फिर कौन कौन से आपको सब मेन्यूज देखने को मिलते हैं किस मेन्यू के अंदर। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। और अगर इसको फिर भी आपने बड़ी से देखना है, अगर यहाँ से नहीं देखना है, पहली बात तो वहीं से कि आइडियली से जाके करो। अगर आइडियली से जाके नहीं करना है तब भी आपको यहाँ पे आके सबसे टॉप पे आगे ही जहाँ आइडियली के बारे में लिखा हुआ है वहीं पे इसके मेन्यूज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, यही यहाँ पे, और इसके मेन्यूज भी आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। रुको देखने दो जरा कहाँ पे हैं इसके मेन्यूज। तो पाइचाम भी चला भी सारा ही है, ठीक है। पाइचाम मैंने आपको पहले बोला कि पाइचाम मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन काफी हैवी है, ठीक है। मेन सारा सारा काम सेम ही आइडियली की तरह ही, पर ये आपको पाइचाम जो था आपको एडवांस कोडिंग करने के सारे फीचर्स देता है, ठीक है। इसमें आप बड़ी से पैकेज बना सकते हो, उसमें अलग से मॉड्यूल्स बन सकते हैं, उन सबको आप वर्चुअल पैकेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काम होता है आपकी पाइचाम का, ठीक है। अगर आपको कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने, जैसे आपको जंग को प्रोजेक्ट करना है तो उस जंग के प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पाइचाम का होना जरूरी है, ठीक है। कोर पाइथन के लिए आपको, मेरे को लगता है कि आपको पाइचाम की नीड है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहे आपके आइडियली के मेनू, ये आपने जो वहां से एप्लीकेशन से जाके चेक कर लेने, और अगर आपको डीपली पढ़ना होगा तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे दिन का ब्रीफली दिया हुआ है वो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे आइडियली मेनू दिया, फाइव मेनू दिया, एडिट मेनू दिया, ठीक है। इसमें मोटा मोटा समरी की तरह ही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे जो वहाँ पे एक बार खुद विजिट करके वहां पे उसके सारे मेन्यूज को देख लो, ठीक है, समझ गया। अगर नहीं है तो उसकी फोटो खींच के कॉपी पे घर जाके नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नाम की जो हमारे नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, वो क्या चीज है, वो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा, एक तो टॉपिक रहेगा आपका कमेंट्स का, ठीक है। अब देखो याद रखना कि पाइथन में ना कभी भी आपको हमने जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से कमेंट के होते हैं, ठीक है, कमेंट्स पढ़े हम ना, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में जब हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हमेशा इग्नोर्ड किए जाते हैं आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। कमेंट्स का मेन बेसिकली यूज किसके लिए होता है, वो आपके प्रोग्रामर के लिए होता है, ठीक है। प्रोग्रामर ने वो कमेंट्स को सिर्फ अपने लिए बनाया होता है, वो चेक करने के लिए ये जो कौन सा सेक्शन है वो कब शुरू हो रहा है कब जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ठीक है। कमेंट्स हमेशा इग्नोर होते हैं, इसलिए कभी भी आपके कमेंट्स का जो एरर नहीं आता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने क्या देखा था कि कमेंट कितनी तरह के थे, दो तरह के थे, ठीक है। एक सिंगल लाइन कमेंट था, एक मल्टी लाइन कमेंट था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने कमेंट्स को किस तरह से डिनोट किया था, अगर जब आपको सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो आप क्या यूज करोगे, दो डबल स्लैश का यूज करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में लाइन की स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगा दोगे तो वो पूरी लाइन आपकी कमेंट बन जाती है। अगर आप मल्टी लाइन लगाना तो मल्टी लाइन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाओगे, फिर आप स्टार लगाओगे, जितना भी कोड लिखना वो सारा मल्टी लाइन का कोड लिख दोगे, एंड किससे करोगे, स्टार और स्लैश लगा के, वो आपका मल्टी लाइन कोड बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब हमने पहले जावास्क्रिप्ट में कुछ काम किया है तो जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि कमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि जो लाइन आपको कमेंट करनी है उसके स्टार्टिंग में आप दो स्लैश लगा दो, वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या था, वो था आपका मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स क्या था कि जहां पे कमेंट शुरू कर रहे हो वहां स्लैश और स्टार लगा दो, बाकी जितना आपको कंटेंट लिखना वो लिख दो सारा सारा ही, और जब आप उसको एंड करोगे, ठीक है, तो एंड में आपको क्या लगाना कंपल्सरी हो जाएगा, स्टार और स्लैश, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। मतलब यहाँ से लेके पूरा पैर आपका क्या हो जाएगा, वो कमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपका कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर जो वो उसको क्या कर देगा, वो उसको इग्नोर कर देगा। क्लियर हो गया? समझ गए? ये थी आपकी मल्टी लाइन की कहानी और सिंगल लाइन की कहानी, किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं, ठीक है, देखो बोलने को बहुत बोलते हैं, लेकिन पाइथन में याद रखना कि पाइथन में आपका सिंगल लाइन कमेंट ही जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट ही आपका जो पाइथन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और सिंगल लाइन कमेंट का आपका सिंटेक्स क्या होता है पाइथन का, वो होता है आपका हैशटैग। क्या होता है? हैशटैग।
जब भी किसी भी लाइन के आगे अगर आप हैशटैग का यूज कर लोगे तो वो क्या बताता है आपको कि वो लाइन क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, सिंगल लाइन कमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो किसी अलग चीज से बिलोंग करता है और उसको कहीं अलग जगह जोड़ा गया है, ठीक है। पाइथन में आप लोगों को क्या बोला जाता है कि पाइथन में आपको मल्टी लाइन सिंटेक्स जो मिलता है वो मिलता है इसके साथ, मतलब 3 बार डबल कोड लगा दो, ठीक है, ये आपका कमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां भी लिखोगे खत्म करके, जहां पे भी खत्म करना होगा वहां पे 3 बार आगे डबल कोड को बंद कर दो, ठीक है। डबल कोड लगा लो, सिंगल कोड लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो, डबल कोड का यूज नहीं करना तो सिंगल कोड का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बोला जाता है कि आपका क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट है, लेकिन मेरा मानोगे तो ये मल्टी लाइन आपका कमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो चीज है वो कुछ अलग चीज है, ये आपका फंक्शन में यूज किया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये डॉक स्ट्रिंग होता है, क्या होता है ये डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है जी, समझ गए। तो ये जो आपके जिस तरह से आपको बोला जाता है कि पाइथन के जो मल्टी लाइन कमेंट्स है, ये जो बोला जाता है आपको कि क्या है पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स, तो मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये जो है वो आपके जो है वो होते हैं आपके डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, समझ गए। तो ये कमेंट्स नहीं है, ये डॉक स्ट्रिंग्स है, ठीक है। काम डॉक स्ट्रिंग से क्या होता है, काम जो होता है कि जब भी आप फंक्शंस बनाते हो पाइथन के अंदर, तो वो पाइथन क्यों बना है, ठीक है, मतलब जो उस मतलब कमेंट की तरह ही काम करता है पर फंक्शन के लिए काम करता है, फंक्शन के बारे में बताता है। जब आप फंक्शन बना रहे हो तो अगर आप उसके अंदर ही ये डॉक स्ट्रिंग लगाते हो तो वो क्या करता है कि वो एज ए फंक्शन की डेफिनेशन की तरह काम करता है कि इस फंक्शन को बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये कमेंट के अंदर नहीं आते हैं, इनको हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंटेक्स मैंने पहले बताया, या तो सिंगल के 3 कोड लगा लो या तो डबल के 3 कोड लगा लो, बात एक ही है, क्लियर हो गया। अगर डबल के 3 लगा रहे तो एंड भी डबल के 3 से करना है, अगर सिंगल के 3 लगा रहे तो आपको एंड भी जो है सिंगल के 3 से करना है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो पाइथन में जो है वो सिंगल लाइन कमेंट ही आपका जो इकलौता कमेंट जो वो ट्रीट किया जाता है, मल्टी लाइन कमेंट की इसमें कोई भी जो किसी तरह की कहानी नहीं है, वो डॉक स्ट्रिंग वाली कहानी है, क्लियर हो गया। अब मेन जो कैरेक्टर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है 3.1 टॉपिक जो आ रहा है आपका वो आ रहा है पाइथन कैरेक्टर सेट, ठीक है। मतलब कि पाइथन जो आपको किस तरीके से जो किस तरह के ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो वो आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है आपको जो पाइथन है वो आपको 2 टाइप्स के कैरेक्टर सेट प्रोवाइड करवाता है, एक होते हैं आपके सोर्स कैरेक्टर्स, ठीक है, एक आपके होते हैं सोर्स कैरेक्टर्स और एक होते हैं आपके एग्जीक्यूशन कैरेक्टर जिन्हें हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर जब आप क्या करते हो टैब देने के लिए /t का यूज करते हो, न्यू लाइन के लिए /n का यूज करते हो, है ना, इस तरह से आपके जो भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आप यूज करते हो वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो आपके सोर्स कैरेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सोर्स कैरेक्टर के अंदर देखो लिखा गया है द सोर्स टेक्स्ट इज क्रिएटेड यूजिंग सोर्स कैरेक्टर्स, द सोर्स कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। हमारे पास इस तरह के सोर्स कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें पाइथन में, सेम वही है जो कीवर्ड में मिलते हैं हमें। लेटर्स आ गया आपके जिसमें आपका कैपिटल ए से जेड से लेके स्मॉल ए से जेड तक आते हैं, डिजिट आती हैं 0 to 9, स्पेशल सिंबल आपके पास सारे आते हैं, ठीक है। डबल कोड, सिंगल कोड, ये आपका ये वाला जो आपका स्लैश वाला ऑप्शन है ये वाला आता है, सेमीकोलन आता है, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल आता है, टिल्ड सिंबल आता है, @ आता है, हैशटैग, जितने भी सिंबल आपके स्पेशल कैरेक्टर सिंबल जो है, इवन बेसिक भी जो है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके सोर्स कैरेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है व्हाइट स्पेसेस भी आ रहा है आपके बीच में, मतलब जब आप स्पेस देते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है कैरेक्टर सेट के अंदर। अब अदर में देखो क्या लिखा हुआ है, पाइथन में देखो जो आपको एक्स्ट्रा चीज मिलती है वो क्या मिलता है, वो मिलता है आपको यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर जो आपको पाइथन में एडवांस चीज देखने को मिलती है। यूनिकोड का मतलब क्या है कि आप पाइथन में प्रॉपर इमेजेस का यूज, इमोजीज का यूज कर सकते हो, किसका, इमोजीज का, ठीक है। जिस तरह स्माइल इमोजी होता है, ठीक है, सैड वाला इमोजी होता है, ठीक है, जितने भी इमोजीज आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो, हर एक इमोजी का एक अपना यूनिकोड है, ठीक है। तो आप उस कोड को लेके डायरेक्ट अपनी कोडिंग में जब पेस्ट कर दोगे तो वो आपको उस कोड से लेके जो भी उसका इमोजी होगा वो आपको वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, समझ गए। नॉन एनिमेटेड होता है, ठीक है, मतलब सिंपल फोटो की तरह होता है, ठीक है। और जैसे आप आजकल के टाइम पे जो व्हाट्सएप पे इमोजी देख रहे हो ना एनिमेशन वाले, ठीक है, कि वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह का नहीं आता, बिल्कुल सिंपल फिक्स इमोजी आता है जैसे पहले आते थे व्हाट्सएप पे, ठीक है, समझ गए। तो उस तरह का आपको अगर इमोजी लगाना है अपने व्हाट्सएप पाइथन पे तो कैसे लगाओगे आप, विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड, किसकी हेल्प से, यूनिकोड की हेल्प से, जो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपने इमोजी सेट करोगे, ठीक है। और आप सच में करोगे, मैं करवाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में कर लेंगे, ठीक है। यूनिकोड लगता है, यूनिकोड अलग होता है, उसमें प्लस करके आता है कोड, तो प्लस को हमें रिप्लेस करना तब 0 के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको यूनिकोड जो बनके क्रिएट हो जाता है और प्रिंट के अंदर यूज किया जाता है इसको, ठीक है, स्ट्रीम के अंदर, मतलब क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है, एक तो हमने पढ़ लिया ना सोर्स कैरेक्टर्स, तो सोर्स कैरेक्टर आप समझ के सारे होते हैं, इसमें लेटर भी आ रहे हैं, डिजिट भी आते हैं, इसमें सिंबल्स भी आ रहे हैं, व्हाइट स्पेस भी आ रहे हैं और आपके यूनिकोड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो इसकी वो क्या है, इसके वो है इसके एस्केप सीक्वेंसेस। कौन से एस्केप सीक्वेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है, वो हर एक लैंग्वेज के अंदर मिलते ही हैं। तो ये रहे आपके एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो काम क्या दिया मैंने आपके लिए आज का पहला काम जो था वो तो क्या था, आपने इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। दूसरा काम क्या आपके लिए, आज आपके लिए दूसरा काम ये है कि आपके जितने भी एग्जीक्यूशन एस्केप सीक्वेंस जितने भी आपके पास सारे /n/r/p/w/t/a/b और /a करके आपने इन सबको देखना है, मतलब पढ़ के आना है कि इनका क्या यूज है, ठीक है। /n को हम बड़ी पहले से जानते हैं, जब हमने कंसोल में देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर तब भी हमने /n का यूज किया था, ठीक है। और जिस तरह से HTML BR टैग का यूज होता है न्यू लाइन में लाने के लिए, सेम कोडिंग में आपका जो होता है वो /n का यूज किया जाता है न्यू लाइन में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका प्रिंट जो फंक्शन आप यूज करते हो उसमें बाय डिफॉल्ट ही एट द एंड जो था आपको न्यू लाइन देखने को मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो हर बार न्यू लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट नंबर पे ये कैरीज रिटर्न, ठीक है, कैरी क्रिएट फीड फॉर्म फीड वर्टिकल टैब, ठीक है, ब्लैक स्पेस अलर्ट करके ये सारे आपके जितने भी एक्सेस सिंबल्स आपने बस इनके बारे में पढ़ लेना है बढ़िया से। क्लियर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे बताया भी गया कि आप इसका यूज कहाँ करोगे, आप प्रिंट के अंदर जब स्ट्रिंग का यूज करते हो तो उसके अंदर आप जो इसका यूज करोगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, मतलब प्रिंट का जो सिंटेक्स है वो गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रिंट में जो होता है वो आपको पी छोटा रखना पड़ता है। याद रखना पाइथन चाहे सी चाहे जावास्क्रिप्ट ये आपकी कैसी लैंग्वेजेज है, ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, मतलब जिस केस में आपको वर्ड लिखा गया होगा, बताया गया है कीवर्ड के बारे में, आपको वही केस को यूज करना है, उसकी जगह अगर कोई और केस यूज करोगे तो वो अलग मीनिंग जो वो शो करवाएगा, ठीक है। जैसे इस वाले केस में प्रिंट का पी बड़ा लिखा है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये अलग शो होगा, ठीक है। और जब इसको पी का आप छोटा कर दोगे तो उसका मीनिंग अलग होगा, उसका आपका आंसर जो वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो इन कीवर्ड्स का जो आपने वो ध्यान रखना है प्रॉपर ढंग से। क्लियर है जी, किसी कोई डाउट इसमें, किसी को अभी तक डाउट? चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है टोकन, ठीक है। टोकन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये टोकन अपने अंदर ही क्योंकि बहुत चीजें लेके चला होता है। अब टोकन के बारे में जब भी आए ना क्वेश्चन आता जरूर है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर आता है कि टोकन क्या है, कि वो आपकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके पाइथन की प्रोग्राम की, ठीक है। कोई भी आप पाइथन मतलब कोई भी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो टोकन कहलाएगी, ठीक है। टोकन के अंदर आपके पास कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आइडेंटिफायर्स भी आते हैं, ठीक है, और साथ में इसके अंदर और क्या क्या आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं, लिटरल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, एक्चुएटर्स आते हैं, सारे जितने भी आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं आपके, वो टोकन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टोकन जो वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसके अंदर क्या क्या आता है आपके पास, सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड से आप लोगों ने क्या याद रखना है, कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं वो, रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है, जिनका कुछ मीनिंग होता है आपके कंपाइलर के लिए, आपके इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है, समझ गए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिन जो मीनिंगफुल वे में डिफाइन किए गए होते हैं आपके कंपाइलर के लिए या आपके इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है। बड़े सिंपल सी लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप लोगों ने देखा है अभी तक कि दुनिया में ना ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका नाम इज हो, IS इज, किसी का नाम M हो, किसी का नाम R हो, ठीक है, किसी का नाम वॉज हो, किसी का नाम वर हो, ठीक है। नहीं देखा दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका नाम जो वो ये वाला होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या सारे क्या है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ठीक है, समझ गए। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैव, हैड, है ना, ये सभी का मीनिंग जो कुछ अलग होता है, ठीक है। तो आप इन मीनिंग्स को, इनका एक अलग मीनिंग है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उसको एज ए नेम यूज नहीं कर सकते किसी पर्सन के लिए, ठीक है। तो सेम आपके कीवर्ड्स भी ऐसे होते हैं, कीवर्ड्स भी आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है आपके कंपाइलर के लिए, आपके इंटरप्रेटर के लिए। आप इन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो या एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हमने सेम जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी कि जो आपके कीवर्ड्स हैं आप उनको एज ए वेरिएबल नेम कभी भी ट्रीट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आपको पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर आपको कितने कीवर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव 33 कीवर्ड्स इन पाइथन, ठीक है, सम ऑफ देम आर एज फॉलो, ठीक है, कुछ बताए गए हैं बाकी सारे नहीं बताए इसमें। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप ये भी आ गया कि पाइथन के जितने भी आपको पास क्या है कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स क्या करने हैं, आपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखने हैं, ठीक है। 33 के 33 कीवर्ड जो वो आपके कॉपी पे नोट डाउन होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड जो वो
किस चीज़ के लिए, मतलब कौन कौन सा जो वर्ड है वो आपके कीवर्ड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जब जो जो देखो ना, मैंने पहले बोला था आपको कि अगर आप सी पढ़ रहे हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या पाइथन पढ़ रहे हो, तो जो आपने कीवर्ड सी में पढ़े होंगे वही आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, कुछ कुछ एक दो फर्क होगा। और जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे वही आपको पाइथन में मिल जाएंगे, एक दो नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सेम टू सेम नहीं मिल जाएंगे। जैसे इफ एल्स मिल जाएगा, वो भी कीवर्ड है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट में भी था, सी में भी था, और आपको यहाँ पे पाइथन में मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस जो कुछ इस तरह के हैं वो सारे कॉमन कॉमन जो वो सारे आपको पहले से याद होंगे, कुछ जो इसमें नए एडवांस होंगे वो आपको जो वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ गए। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने कीवर्ड पढ़ा होगा ट्रू करके, तो ट्रू वो यहाँ पे भी है, ठीक है। पर फॉल्स पढ़ा होगा तो फॉल्स भी यहाँ पे है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क इसके केस में होता है। जो जावास्क्रिप्ट का ट्रू था ना, उसका ट्रू का टी छोटा था, और जो फॉल्स था, फॉल्स का एफ छोटा था। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये आ रखना कि पाइथन में जब भी आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू शो करवानी, तो आपका ट्रू का टी बड़ा होना चाहिए, फॉल्स का एफ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि इट इज द यूजर डिफाइंड नेम व्हिच इज गिवन टू अ डिफरेंट पार्ट्स लाइक क्लास, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेम वेरिएबल की नेम की तरह ये भी एक नेम होता है जो आप किसी पर्टिकुलर चीज को जो वो असाइन कराते हो। जैसे कोई क्लास बना रहे उसका नाम रख दिया, वेरिएबल बना रहे उसका नाम रख दिया, ऑब्जेक्ट बना रहे उसका नाम रख दिया, फंक्शन बना रहे उसका नाम रख दिया, ठीक है। समझ गए, ये चीज है सारी सारी। अच्छा, यहाँ पे ना कॉपी पे नोट करो एक नई चीज जो मैं लिखाऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को ना क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर लिखो, आइडेंटिफायर, ठीक है। कि जब भी आपको आइडेंटिफायर का नाम या फिर वेरिएबल का नाम जो अगर आप डिफाइन करने जा रहे हो, तो मतलब बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स जो वो फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि वेरिएबल का नेम जो है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स ओनली, ठीक है। दैट इज फ्रॉम A to Z और A to Z, ठीक है। कोई वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल का नाम जो वो स्टार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से ही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है आपके पास वो क्या रहा है, we can also use the combination of alphabet comma digits comma special symbols in the variable name, वेरिएबल या आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप चाहो, ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो आप वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम जो वो कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। कैसे कि आप उसका अल्फाबेट में भी आ जाए, डिजिट में भी आ जाए, और आपके स्पेशल सिंबल पे भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लिखना चाहो, क्या लिखना चाहो, अगर आप लिखना चाहो मार्क्स 1 2 3, ठीक है, मार्क्स @1 2 3 करके, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। समझ गए, ये क्या आपका सेकंड नंबर रूल है। अब थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल जो है, ठीक है, ओनली अंडरस्कोर, ओनली अंडरस्कोर, दैट इज, देखो अंडरस्कोर लिखते कैसे हम, ये होता है अंडरस्कोर, आप जो नीचे लिखा बीच में ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड एज अ स्पेशल सिंबल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ऊपर क्या बोला इसने बोला कि हम किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे आके फिल्टर डाल रहा है ये बोल रहा है कि अगर आप वेरिएबल नेम के अंदर या फिर आइडेंटिफायर नेम के अंदर क्या कर रहे हो, अगर आप स्पेशल सिंबल का यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही होगा, अलाउड है। उसके अलावा अगर आपने @ लगाया, डॉलर का सिंबल लगाया, हैशटैग लगाया है, तो वो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा वेरिएबल का नाम, वो आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए। ये जो सेकंड स्टेप वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लगाते हो तो आपको इस बात का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फोर्थ नंबर पे जो आपका आ रहा है रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो स्पेस इज अलाउड, नो स्पेस इज अलाउड
इन द आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। किसी भी तरह का स्पेस जो वो आपके वेरिएबल के नेम के अंदर या फिर आइडेंटिफायर नेम के अंदर जो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको क्या बोला जा रहा है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है, सपोज करो कि मैं लिखूंगा मार्क्स अंडरस्कोर 23, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक वैलिड वेरिएबल जो है वो नेम है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। वेरिएबल नेम आइडेंटिफाई नेम जो वैलिड वाला है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप किसी वेरिएबल को बनाओ, ठीक है, या फिर किसी आइडेंटिफायर बनाओ, मतलब किसी क्लास का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। इवन फंक्शन का नाम लिखोगे तो उसमें भी चीज़ें सारी मेंटेन करी जाती है, ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट नंबर पे आइडेंटिफाई, क्लियर हो गया ना, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है आपके या तो क्लास को, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को या फिर फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो आ रहा है आपके पास वो क्या चीज़ आ रही है, वो आ रही है आपकी लिटरल्स, ठीक है। ये लिखे हुए लिटरल्स ऊपर यहाँ पे, ये देखो ये रहा आपका लिटरल, ठीक है। तो लिखा है लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ डाटा आइटम्स यूज्ड इन द सोर्स कोड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन, कैरेक्टर लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल्स, लिटरल कलेक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज जो बनती है, ठीक है, सपोज करो कि आगे अगर आपके पास कोई कैरेक्टर जो फिक्स्ड है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब उसको एक तरह का कांस्टेंट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उन कांस्टेंट वैल्यूज को आप क्या बोलोगे, जो फिक्स वैल्यूज होती है उनको आप किस तरह से बोलोगे कि वो क्या है आपके लिटरल्स हैं, ठीक है, मतलब जो एक बार आपने सेट कर दिए तो आपके बाद में कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा डाटा जिसको आप मॉडिफाई ना कर पाओ विद इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के अंदर, वो डाटा आपका कैसा डाटा कहलाएगा, वो आपका लिटरल डाटा कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। किसी तरह का हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, बुलियन लिटरल हो सकता है, स्पेशल लिटरल हो सकता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। ये सारी आपकी बातें की गई है। लिटरल में याद रखना है कि आपने कि ऐसे डाटा, ऐसी आइटम जो क्या है आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, वो हम क्या कहलाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, वो क्या है आपके, वो है आपके लिटरल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ऑपरेटर्स कहते हैं ऑपरेटर्स आर रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स कैन बी बाइनरी और यूनिक, ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ऑपरेटर्स का मेन काम क्या होता है, वो रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपकी कोडिंग के अंदर, ठीक है, हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। फिर बोला गया कि ऑपरेटर जो होते हैं आपके बाइनरी हो सकते हैं, यूनिटरी हो सकते हैं, ठीक है। बाइनरी यूनिटरी क्या चीज़ है, कुछ नहीं, आगे पार्ट्स हैं ऑपरेटर्स के बहुत ज़्यादा हैं, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, ठीक है। फिर आपके बिट वाइज ऑपरेटर भी आते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर भी आते हैं, टर्शनरी ऑपरेटर आते हैं, इस तरह के सारे ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्टुएटर, ठीक है, तो एक्टुएटर क्या है, दीज आर द सिंबल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन इन पाइथन लाइक। देखो एक्टुएटर क्या होता है कि एक्टुएटर का मतलब होता है कि ऐसे सिंबल्स है जिनका कुछ मीनिंग होता है आपके पाइथन के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि वो किसको शो कर रहा है, वो आपकी लिस्ट को शो कर रहा है, पाइथन लिस्ट को शो कर रहा है, जैसे ये लगाया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरे, ठीक है। तो जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगाई मैंने, एक ये से लेके और ये तक, ये ब्रैकेट क्या बताएगी आपको कि आप क्या कर रहे हो जी, आप बना रहे हो लिस्ट, पाइथन लिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रही है आपकी कर्ली ब्रेसेस, ये जो कर्ली ब्रेसेस दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे कि आप क्या बना रहे हो जी, आप बना रहे हो डिक्शनरी, ठीक है। फिर आपकी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आपकी क्या शो करती है, वो आपके फंक्शंस को शो करती है, ठीक है। एट द रेट जो होता है वो आपको किसके लिए यूज करते हो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो वो आप एट द रेट का यूज करते हो, ठीक है। अब माइनस का सिंबल है, माइनस का पता ही आप लोगों को सब्ट्रैक्शन है, इज इक्वल टू का मतलब होता है आपके असाइन करना है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब एडिशन होता है, अगेन इज इक्वल टू का और स्टार लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू स्टार का मतलब क्या हो गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं सॉरी, ठीक है, माइनस लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है और प्लस इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू का मतलब होता है आपका एडिशन, असाइनमेंट, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये आया आपका, देखो क्या, ये जो आ रहा है आपका डबल कोड लिखा हुआ है ना, डबल स्लैश लगाया हुआ है, डबल स्लैश, इसको हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन, क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन, ठीक है। फिर आगे आपका क्या आ रहा है, आगे अगेन इक्वल टू आ रहा है, आगे स्लैश आ रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा करके इस तरह के आपके पास जितने होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्चुएटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लो जी रूल्स आगे आइडेंटिफायर्स के, देखो ये जो मैं रूल्स आपको लिखा है वो लिखा है कि आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, बोला कि आइडेंटिफायर की कोई मिनिमम लेंथ नहीं होती, सॉरी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है, मतलब वेरिएबल का नाम कोई मेंशन नहीं किया आपको कि आपकी लिमिट जो हो इतनी होगी कि आप 20 अक्षर का बना सकते हो, 40 अक्षर का बना सकते हो, 100 अक्षर का, जितनी भी आपकी लिमिट है, इसमें कोई मैक्सिमम लेंथ जो फिक्स नहीं है आपकी वेरिएबल नाम की, ठीक है। जैसे राम करके आप राम बना दो, इतने एम लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है, समझ गए, उसमें एरर नहीं मिलता।
नेक्स्ट लिखा है कि आइडेंटिफायर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेम चीज जो हमने वहां लिखी वो सेम चीज यहाँ भूल गई कि आप कैपिटल लेटर्स का, लोअर लेटर्स का, अंडरस्कोर का और आप डिजिट का यूज कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। फिर लिखा है वी कैन नॉट स्टार्ट आइडेंटिफायर विद ए डिजिट while वेरिएबल इज वैलिड, वन वेरिएबल इज नॉट वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, यहाँ पे तो होच पोच हो गया लेकिन मैंने वहीं पे आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल जो आपका किसी भी तरह के जो नंबर है उससे शुरू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका आइडेंटिफायर है वो किसी भी तरीके के नंबर शुरू नहीं होना चाहिए। जब भी वेरिएबल आपका शुरू होगा तो वो किससे होगा, अल्फाबेट से होगा। और यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, अल्फाबेट के साथ वो किसके साथ शुरू होगा, वो होगा आपका अंडरस्कोर एंड विद अंडरस्कोर, ठीक है। यही चीज करेक्शन कर लेंगे आप कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल की जो नेम की शुरुआत है वो हम एज ए अल्फाबेट और एज ए अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं, हम उसमें डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल की स्टार्टिंग में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट नंबर पे और क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या रूल ऐड किया हुआ है, यहाँ पे द फर्स्ट लेटर मस्ट बी मस्ट बी लेटर और अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। ये जो भी हमने करेक्शन की वहीं पे ही है। दीज वेरिएबल्स कैन बी क्लास ऑब्जेक्ट लिस्ट डिक्शनरी, ठीक है। इनमें से किसी में भी आप यूज कर सकते हो इसको आइडेंटिफायर को। द रेस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर में एंड नेम में कंसिस्ट ऑफ अपर केस और लोअर केस, अंडरस्कोर और डिजिट, ठीक है। सेम चीज है कि कॉम्बिनेशन आ सकते हो। आइडेंटिफायर इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज आइडेंटिफायर, ठीक है। आपको पहले बता दिया गया कि कीवर्ड का यूज हो वो एज ए आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या बताया गया है, आपको बोला गया है कि स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद एन अंडरस्कोर मेक्स इट पर्सनल, ठीक है। और द पाइथन केस सेंसिटिव मींस दैट होम एंड होम आर डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पाइथन जो आपकी केस सेंसिटिव है, जिसमें यहाँ पे जो होम लिखा है स्मॉल के साथ और यहाँ पे जो होम लिखा है कैपिटल के साथ, इन दोनों का जो वो डिफरेंट मीन्स है। क्लियर हो गया, समझ गए। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, यहाँ तक डाउट है किसी को किसी भी तरह का, तो हाँ तो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट लिखा गया कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में आपको लिखा गया, ठीक है। तो सम ऑफ द कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स आर एज फॉलोज, ठीक है। ये सारे आपको कीवर्ड मैंने आपको पहले काम दे दिया है कि आपको हर एक कीवर्ड को जो है वो पाइथन से लिख लेना, ठीक है। तो बस उसके बारे में बताया गया है, इसको हम लिखना नहीं पड़ेंगे। बेसिक से कीवर्ड याद कर लेने, 33 के 33 कीवर्ड याद कर लेने, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो लॉजी यहीं पे लिखे हुए सारे, ठीक है। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जितना आज हम पढ़ेंगे उतना पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा अभी भी, ठीक है। साथ साथ में लेक्चर के स्टार्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। कीवर्ड यहीं पे लिखे हुए हैं तो आपको गूगल करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट इनको चिपका सकते हो, ठीक है। समझ गए, ये पढ़ लेने बस याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा तो वो याद इस तरह से करेगा कि ऑप्शन दी होगी उसमें बताया होगा कौन सा वैलिड कीवर्ड है, या फिर आपको ऑप्शन दी होगी आपको बताया गया होगा कि इसमें से कौन सा जो वैलिड कीवर्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह का आपको ऑप्शन दी होगी। क्लियर हो गया, समझ गए। और हाँ, टोकन वाला कॉन्सेप्ट तो आता है, वो जब मैंने पेपर खुद दिया अटेम्प्ट किया तो मुझे टोकन का क्वेश्चन आया था कि टोकन क्या होता है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। समझ गए, वो याद रखना आपने। बस बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। लिटर्स के बारे में लिखा है, ठीक है। स्ट्रिंग लिटर होता है, ठीक है। आपका न्यूमेरिक लिटर होता है, न्यूमेरिक लिटर हो गया। फिर उसके बाद आपका तो लिटर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम महीना खत्म करते हैं यहीं पे, रिजर्व वर्ड तक हम खत्म करते हैं, ठीक है। कल से जो हम पढ़ेंगे वो हम लिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास में आपकी थ्योरी वाली रहेगी, 3-4 क्लासेस थ्योरी वाली होगी, फिर आपका प्रैक्टिकल, जैसे ऑपरेटर चल पड़ेंगे वैसे हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। एक बार वेरिएबल बनाना सीख लेंगे, फिर हम ऑपरेटर्स में पहुंच जाएंगे, ऑपरेटर्स में पहुंच जाएंगे तो हमें ऑपरेशन मिल जाएंगे, जैसे ऑपरेशन मिल जाएंगे तो हम कोडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर है।